नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम हम कैसे क्रैक करेंगे, हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हम इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, हम इसको कैसे अपनी एक सीट फिक्स करेंगे, उसके विषय पे चर्चा करने का टाइम है। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज पढ़ना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सर। इसके बाद हम सब्जेक्ट में ये डिसाइड करेंगे कि हमने टॉपिक में कितना कवर कर लिया है। फिर जो कवर कर लिया है सर, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे किसकी, एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल मतलब सेकंड पार्ट मतलब प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चूंकि एसएससी निकटतम कुछ सालों से एग्जाम जो ले रही है, उसमें क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं सर। तो सबसे पहले जब हम तैयारी कर रहे हो, जब हम किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे प्रैक्टिस सेट लगाना अति आवश्यक है हर क्षेत्र में। चूंकि एसएससी का एग्जाम है, उसके सारे पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। पहले हम जो टॉपिक वाइज पढ़ के पहले हम उसको क्या करेंगे, हमें सबसे पहला अपना फिक्स है कि हमें केवल अपना टारगेट दिख रहा है कि हमें 40,000 में से एक हमारी सीट चाहिए। 40,000 में से हमारी एक सीट हमें चाहिए। 40,000 में से हमारी कौन सी चीज चाहिए, हमें अपनी एक सीट चाहिए जिस पे हमें बैठना है। हमें अपनी सीट चाहिए जिस पे हम बैठेंगे सर। ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया, हमारी सीट चाहिए जिस पे हमें बैठना है सर, है ना। तो 40,000 लोगों में से हमें अपनी सीट फिक्स करनी है। वो कैसी करनी है, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमें अपनी जब सीट फिक्स कर लेते हैं, तो हमें अपनी सीट को फिक्स करने के बाद हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत में एनर्जी लगानी है, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एसएससी के एग्जाम जितने भी हैं, वो उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन देखे गए हैं, मल्टी टाइम देखे गए हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो हम क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी के जीडी के हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू, है ना। और दूसरी बात, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी पोस्टें हैं कि लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा, आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छा आर्मी में कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्मी में। ठीक है, तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लड़कों के लिए तो है ही। और यदि आप इसमें, आपको लगता है कि हाँ इसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। और इस क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहले आपके परिवार का बैकग्राउंड या आपका स्वयं की मानसिक क्षमता या खुद की सेल्फ जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उस पर बात करते हैं कि यदि आपका मन है, यदि आपका मन देश के प्रति समर्पित होने का, देश की सेवा करने का है, तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम एग्जाम की हमने बात की, तो एसएससी को पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद सबसे पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक होंगे हमारे, है ना। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज के बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद जो संभावतः क्वेश्चन हो जाएंगे, हम वो क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं अपना टाइम शेड्यूल। उसके बाद हम देखते हैं अपना टाइम शेड्यूल कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कौन होता हूं आपको ये कहने वाला कि आप इतने बजे उठिए, बट इस टाइम मैं आपको बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको एक सीट में दिलाऊंगा विद द हेल्प ऑफ यू। मैं हर बार इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि बिना आपके कुछ हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी ना एग्जाम देने जाऊंगा सर, है ना सर। तो आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करना है सर। ठीक है। तो यदि आप टाइम अपने हिसाब से सेट करते हैं और टाइम टेबल अपने हिसाब से रखते हैं सर, और फिर उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। कई लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं रात में ज़्यादा जाग पाता हूँ, है ना। तो हमारा टाइम तो होता था कि चलो ठीक है, जो भी है कि
रात में ज़्यादा जाग के पढ़ लेता है, कोई दिन में ज़्यादा जाग के पढ़ लेता है, कोई रात में अच्छा स्टडी कर लेता है, उसको शांत मौसम मिलता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं करूँगा। बट हाँ, आपका एक रूल होना चाहिए कि हाँ, दिन में हमें 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और 2 घंटे मैथ्स की क्लास, जो अपनी क्लास है सारी वो करनी है। यदि आपने 3 घंटे क्लास ली है, देखो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 घंटे क्लास ली है, तो 4 घंटे आपको हर सब्जेक्ट के 1-1 घंटे आपको प्रैक्टिस में देने पड़ेंगे सर। ठीक है? तो ये आपका हो गया कौन-सा टॉपिक, जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, किसकी? उठने की और अपने टाइम टेबल की। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो भी चैप्टर पढ़ो, हम अभी बात करते हैं जीके की, जीएस की। जो भी चैप्टर पढ़ो, उसके पॉइंट नोट करो आप एक रफ कॉपी में। दूसरी बात, फ्री स्टाइल बोले गए शब्दों को कॉपी के कॉर्नर में ही लिख लो, 1 लाइन फैक्ट्स में। तीसरी बात, जो भी पढ़ो, उसको कम से कम 2 से 3 बार लिख के ज़रूर देखो। कम से कम 3 बार मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कितने भी। यदि किसी चीज़ को आपने 3 से कम बार लिखा, वो चीज़ आपसे बुरा मान जाएगी, हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए और आपसे बने ना सर। ठीक है? और इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, वो इन्विक्टा ऐप का काम है। वो आपको करके देना है, उसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, केवल आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उसका जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए और उसमें जो क्वेश्चन है उनको फॉलो कीजिए, दैट्स इट। इसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसको मटेरियल की तो ज़िम्मेदारी इन्विक्टा ऐप की है, इन्विक्टा प्लस ऐप की है, इसमें तो कोई दोहराई की बात है नहीं, है ना? दूसरी बात, अपना फ़ोकस क्या है? अपना फ़ोकस है 1 सीट, 40,000 में से 1 सीट अपनी, दैट्स इट। अर्जुन को जो आँख दिख रही है पक्षी की, वो राइट आइज़ दिख रही है, मतलब 40,000 में से 1 सीट हमारी दिख रही है, ठीक है? इसके अलावा प्रैक्टिस रेगुलरली, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन बंदा देता है या कोई भी इसमें अपीयरेंस होता है, तो ये एक धारदार तलवार होती है जिसमें कोई भी लड़का या लड़की अगर एग्ज़ामिनेशन देने के लिए चलता है, तो उस पे चलने का काम ये होता है कि यदि चल रहा है तो उसको पार कर जाओ, अदरवाइज़ इस साइड आए तो फांसी और उस साइड गए तो फांसी, है ना? तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, क्लियर आपको करना है, पढ़ाना मुझे है, मेहनत आपकी है सर, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपको बैठना है। यदि ये होता है तो फिर कोई बात, और याद रखिए आपको प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना है 1 मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी, मिनिमम 2 डेली। और याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, याद रखिएगा। जीएस और हिंदी, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और रीजनिंग और मैथ, हिंदी छोड़ दीजिए, मैथ्स और रीजनिंग में आप मल्टी टाइम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं सर, और आए हैं बंदों के, मल्टी टाइम आए हैं सर, ठीक है? तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको ये बिलीव होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता है ना? तो आपके अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता है, मतलब कि आप ही करेंगे और आप ही लोगों के बीच में से ही लोग आएँगे, और आप ही लोगों के बीच के लोग आके ही हमारे पास बैठेंगे और हमारे को बताएँगे कि ये सर हमने क्रैक कर लिया और हमारे पास ये 40,000 में से 1 सीट हमारी है। फॉर्म भरते टाइम हमने आपको बताया, सबसे पहले अगर एनआईए हो तो एनआईए, है ना? फिर इसके बाद सीआईएसएफ, फिर इसके बाद आईटीबीपी, फिर इसके बाद एसएसबी, फिर इसके बाद सीआरपीएफ, फिर इसके बाद बीएसएफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी खराब है, बट मैंने ये अपना एक सिस्टम बताया, ठीक है? और लड़कियों के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हमें सीआईएसएफ चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब वही होती है, क्योंकि उसमें रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं आपको, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिल जाता है, या कोई भी ऐसे ऑफिस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ऑफिस जॉब क्या है, आपको जनरल ड्यूटी में जॉब मिल जाती है, जो कि काफ़ी हेल्दी होती है, हेल्दी ज़्यादा नहीं कहते बट हेल्दी होती है सर, ठीक है? तो हम आपको यही कहेंगे और हर बार यही कहेंगे कि ये वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, अपनी अपनी एड़ी रगड़ने दे, ए वतन की रेत मुझे अपनी एड़ी जमी पे रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, वो आप ही कर पाएँगे, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है? और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि देखिए आपका सौभाग्य है कि जिनको सौभाग्य से ये फॉर्म भरने मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है कि आपको फॉर्म भरने मिल रहा है। यदि आपका सौभाग्य से फॉर्म भर गया, तो आपको मौका मिल गया है, और आपने मौका यदि नहीं भुनाया तो आपसे बड़ा वो कुछ नहीं हो सकता सर।
क्योंकि आपने अपने साथ धोखा कर लिया सर, क्योंकि जिस व्यक्ति को फॉर्म भरने नहीं मिला है सर, जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाया है, जो 1 दिन से चूक गया है, जो 1 दिन से चूक गया है, 1 महीने से चूक गया है, 1 साल से चूक गया है, उसकी आत्मा से पूछिए सर, क्या हाल हुए होंगे उसके। 40,000 वैकेंसी है सर। 2016 में सर वैकेंसी आई थी, 2014 में जब 68,000 वैकेंसी आई थी, 4 साल वैकेंसी नहीं आई सर, लोग तड़प गए, ओवर एज हो गए सर। आज वैकेंसी आई है सर, और आज के पहले 2 बार और कंडक्ट हो चुकी है। मतलब 4-5 साल के पीरियड में आपने 6 साल के पीरियड में 3 बार एसएससी जीडी दे ली सर। और यदि आप नहीं निकल पाएंगे तो कौन निकाल पाएगा सर, क्योंकि इसमें तो सब कुछ पता ही है आपको। और याद रखिएगा, एसएससी में सवाल सभी से बन जाएंगे, एसएससी के सवाल हर व्यक्ति से बनते हैं, केवल आपकी स्पीड होनी चाहिए। और वो स्पीड हम बढ़वाएंगे आपको टॉपिक वाइज पढ़ा के, पीवाईक्यू पढ़वा के, और एग्जामिनेशन जो एग्जाम पेपर सॉल्व करवा के, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा के सर। एसएससी के क्वेश्चन हर व्यक्ति से बन जाएंगे, क्वेश्चन लेवल कठिन नहीं आता, क्वेश्चन लेवल बिल्कुल सरल आता है। आपकी स्पीड स्पीड इतनी बढ़ाइए सर अपने आप कि बाजू वाला आपकी स्पीड देख के पेन रख दे सर, वो स्पीड होनी चाहिए सर आपकी, तब एग्जाम क्रैक होगा। और एसएससी में कठिन पेपर आते ही नहीं, मैंने पहले बोल दिया, और इसका तो आएगा नहीं, और आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, ये गारंटी है। दूसरी बात, एग्जाम देने जाएं शांत माइंड से जाएं सर। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको मौका मिल गया है सर, और जिन लोगों को मौका मिल गया है, प्लीज इस मौके को भुना लीजिए। बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी ठोकर मारनी चाहिए। मौका है, दस्तूर है, सब है सर, केवल आपको इस मौके का फायदा उठाना है सर। और इस मौके का अगर आप फायदा नहीं उठा पाए आज, तो फिर कभी नहीं मिलेगा सर, इसकी गारंटी है। इस बात को विशेष रूप से समझिए, ठीक है। आज के लिए आपको मैं सिर्फ यही बताने आया था सर, और जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी, हर टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो जिसने भी फॉर्म भरा है वो इस बात की गंभीरता को समझे। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपनी स्पीड को मद्देनजर रखते हुए ही आप सवाल को सॉल्व कीजिए। स्पीड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एसएससी जीडी एग्जामिनेशन क्रैक, ओके। और इसके अलावा मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पर जाना होता है, और आसमां पर हो जिसकी नज़र, उसे रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। तो आज की मैं बात इतना ही कहना चाहूँगा सर आपसे, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा हमारे सारे दोस्त उठाएंगे, हमारे सारे फ्रेंड उठाएंगे, सारे मित्र उठाएंगे, सारे स्टूडेंट उठाएंगे। जय हिंद।